कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का सेट भी हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 सेट बताए थे कि हम 4 सेट एक-एक करके पढ़ेंगे, सेट ए, बी, सी, डी। तो ए हमने पढ़ लिया है। आज मैं आपको दूसरा सेट भी बताऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी। जितने भी प्रश्न हैं, पूरे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, जो इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको दूंगी। तो चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। निर्देश है आपका कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस तरह से आपको जो भी निर्देश देखने को मिले वो सभी आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो ये आपका पहला सही विकल्प है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो कौन सी मशीन है? कंबाइन मशीन, जिसके द्वारा ये सब अलग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पेंट निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ब्यूटेमेन, नंबर वाला। तीसरा है द्विखंडन द्वारा जनन पाई जाती है। तो द्विखंडन के द्वारा किसमें किसमें होता है? जो द्विखंडन द्वारा जनन होता है तो वो अमीबा में होता है। चौथा है वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। आपका पांचवा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तब घर्षण बल कार्य करता है। तो कहाँ पे कार्य करता है? वो दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। अगला जो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थान हैं। तो छठा है जून से सितंबर माह तक डेढ़ फसल की बुआई की जाती है। कौन सी फसल को बोया जाता है? तो उसका जो सितंबर से जून से सितंबर तक जो फसल बोई जाती है उस फसल को हम बोलते हैं खरीफ की फसल। सातवां पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। अगला है आठवां डेडेस वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। तो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जनन क्या है? वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, यानी कि जो जाती है वो बनी रहती है, जीवन इसमें बना रहता है। नवा किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को डेडेस कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? बल बोलते हैं। 10वां ध्वनि की सर्वाधिक गति डेडेस भाग में होती है। तो ठोस भाग में होती है। तो ये आपके हो गए हैं रिक्त स्थान पूरे। और ये आपका जो अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुवाई करने को क्या लाभ है? से क्या लाभ है? जो सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुवाई करने से क्या लाभ है? तो इसका आंसर रहे 2 नंबर का आपका प्रश्न है। तो पीडीएफ में इसके आंसर आपको मिलेंगे। और 12वां है प्रतिजैविकों का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? तीसरा है कार्बनीकरण क्या होता है? और 14वां है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? और 15वां है आपका बल किसे कहते हैं? 16वां है आसुत जल में विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं होता है? कारण लिखिए। तो ये पूरे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक। आप संचरणीय रोगों को फैलाने से किस प्रकार रोकते हैं? और 18वां ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषता लिखनी है 3 नंबर में। 19वां है मानव शुक्राणु एवं मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। और 20वां है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित
समझाइए। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है। और 22वां चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण आपको इसमें बताने हैं। तो ये आपका चित्र है 3 नंबर का। और दीर्घ उत्तरी के आपके प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? और संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाना है। 25वां भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या उपाय करेंगे? पहला है यदि आप घर में हैं तो, या फिर यदि आप घर के बाहर हैं तो। और 26वां नेत्रों की देखभाल है तो आप क्या-क्या उपाय करेंगे? तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे। कुल 26 प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो सेट ए पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, सेट बी आज मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में सेट सी में भी हम इसी तरह से 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें और पीडीएफ में इनके उत्तर हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है और ये 12वां प्रश्न है। तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है इन प्रश्नों का, आंसरों का। और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन के कार्बनिकीकरण कहते हैं। 13वें प्रश्न का आंसर है ये, इसकी परिभाषा लिखनी थी आपको कार्बनीकरण की। और 14वें प्रश्न है ये आपका, और ये 15वां और 16वां प्रश्न है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और ये 16वां, आश्रित जल में विद्युत का चालन इसलिए नहीं होता है क्योंकि विद्युत का हीन चालक होता है। और ये 17वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ पे 18वां, वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दहन कहलाते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे ईंधन कहते हैं। और अच्छे ईंधन की विशेषता है कि अच्छे ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलते हैं और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और तीसरा, ये जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते। और ये 19वें प्रश्न का ये आपका चित्र है। मानव शुक्राणु एवं मानव अंडाणु का चित्र बनाना था आपको। तो ये मानव शुक्राणु और मानव अंडाणु। और ये आपका 20वां प्रश्न है। घर्षण हानिकारक है और घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। इस तरह से उदाहरण के द्वारा आपको बताया है। उदाहरण आपसे पूछा गया था। और ये आपका 21वां प्रश्न है। और ये इसका चित्र। और ये आपका 22वां प्रश्न है। और ये आपका 23वां प्रश्न। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न योगदान दे सकते हैं। पहला, कि आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा, कि जागरूकता अभियान चलाकर। और तीसरा, वन महोत्सव का आयोजन करके। और चौथा है जन्म दिवस, शादी आदि उत्सवों पर पौधे उपहार देकर। और मनुष्यों को नर्सरी मुक्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर। और आम जनता को वनों के महत्व के बारे में जानकारी देकर। और ये आपका 24वां, संतति में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है? ये यहाँ पे चित्र के माध्यम से है। और ये आपका 25वां प्रश्न है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। यदि हम घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रोकने तक वहीं रहेंगे। और दूसरा, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहेंगे जो हम पर गिर सकती हैं। और तीसरा, यदि हम बिस्तर पर हैं तो उठेंगे नहीं और अपने सिर
को तकिए से बचाव करेंगे। और दूसरा है कि यदि हम घर से बाहर हैं तब क्या करेंगे, तो पहला भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएँगे। और दूसरा, यदि हम किसी वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे-धीरे किसी खुली और सुरक्षित स्थान पर पहुँचेंगे। और ये 26वां है आपका, जिसमें अपने नेत्रों की देखभाल हम निम्न प्रकार से करेंगे। पहला, नेत्रों से संबंधित कोई समस्या होने पर हमें नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा कि हमें नेत्रों की नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। और बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश में नेत्र के लिए हानिकारक है और हमें सूर्य या शक्तिशाली लैंपों के अत्यधिक तीव्र प्रकाश तथा लेज़र टॉर्च के पहुँचा सकता है और प्रकाश से बचना चाहिए इस तरह से। और हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। इस तरह से ये आपके 5 हैं। तो ये हमने आज साइंस का जो सेट बी था आपका, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन पढ़ लिया है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए इनको।